ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ ਸਕੈਨ ਐਂਡ ਫੀਟਲ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ ਪੁਰੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ MD ਫੀਟਲ ਮੈਡੀਸਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ ਸਕੈਨ ਐਂਡ ਫੀਟਲ ਕੇਅਰ ਸੈਂटर ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। आओ चलते हैं डॉक्टर पूजा स्कैन एंड फीटल केयर सेंटर कोटकपूरा। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर पूजा स्कैन एंड फीटल केयर सेंटर और बात कर रहे हैं डॉक्टर पूजा जी के साथ। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो सिनेरियो है जिसमें लोग सेवा करना चाहते हैं, आज गर्मी के सीज़न है और इन सीज़न में जैसे एक बहुत बड़ा मेला PBG ने लगाया ब्लड के लिए और 2000 से ज़्यादा लोगों ने उन पेशेंट्स के लिए जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अपना हेल्दी ब्लड दिया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये PBG वेलफेयर क्लब बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ कोटकपूरा में बहुत सारे जो हैं लोग यहाँ पे खूनदान देते हैं, उनको वो प्रोत्साहन मिलता है, वो जो एनकरेजमेंट मिलती है और तब से ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं PBG वेलफेयर क्लब यहाँ पे कोटकपूरा में। डॉक्टर साहब, आपका 5 साल से ये सेवा का केंद्र चल रहा है जिसमें आप केवल स्कैन ही नहीं उसके साथ साथ फीटल, क्योंकि आजकल जो भी बच्चे हमारे पहले हम देखते थे कि बहुत रिटार्ड बच्चे पैदा होते थे, उनको सेरिब्रल पॉलिसी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन आजकल आप डॉक्टर्स ने गर्भ में ही वो स्कैन करने शुरू कर दिया जिस पे हमको बच्चे का पता चल सकता है कि बच्चा आने वाले समय में रिटार्ड हो सकता है कि नहीं। जी हाँ सर, ये बिल्कुल सही बात है कि आजकल जो हमारी स्कैनिंग है, जो जैसे ही महिला गर्भवती होती है उसके 3rd मंथ से ही 3रे मंथ से ही वो स्कैनिंग जो है बच्चे की सारी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी दिखाने के लिए जो एंटी स्कैन है, फिर 5th मंथ में हमारी लेवल 2 स्कैन है, साथ में टेस्ट होते हैं, वो सब शुरू हो जाती है। और दूसरे अगर इन टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आती है या एंटी स्कैन में कोई प्रॉब्लम है, लेवल 2 में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके आके हम जो फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में है या आसपास के मालवा रीजन में है, हम यहाँ पे आगे फीटल मेडिसिन प्रोसीजर्स करते हैं जिसको हमारी भाषा में एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं, CVS है। ये सब प्रोसीजर्स हम यहाँ पे सेंटर में कर रहे हैं। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि आज अगर हम बात कर लें इनफर्टिलिटी की बात कर लें जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आज जो भी बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं क्योंकि 1-2 बच्चे हैं, पहले वाला समय नहीं है, तो उसमें लोगों को इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, इन चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको डॉक्टर बोलता है कि आपको स्कैन कराना ज़रूरी है तो यू शुड गो फॉर स्कैन। जी बिल्कुल सही है कि इनफर्टिलिटी है, सब कुछ वर्कअप आजकल सब चीज़ें बहुत कॉमन है। अगर आप कोई भी चीज़ ले लो, इनफर्टिलिटी है, BP है, शुगर है, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी हो या दूसरी हो, वही इन सब चीज़ों का तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो सब ध्यान रखते हैं। पर जहाँ तक स्कैनिंग का वो है, उसके लिए भी हमारे एडवांस्ड यहाँ पे अगर इनफर्टिलिटी की बात की जाए तो हम रेगुलर जो सब स्कैन्स करते हैं वो सब है। हम यहाँ पे 3D स्कैन की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे जो 3D जो बच्चेदानी को है, जो प्रॉपरली उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको असेस करती है वो स्कैन्स इनफर्टिलिटी पेशेंट के लिए। जैसा साहब, हम स्टोन्स की बात कर लें, लोग लाइटली ले लेते हैं, लोग टोटकों में पड़े रहते हैं, लेकिन स्टोन्स हैं जो वो साइज़ बड़ा होकर बाद में किडनियों के ऊपर इफेक्ट, पित्ते के ऊपर इफेक्ट, कई बार पित्ते का कैंसर हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे कि हर चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए, बल्कि जब आपको रिक्वायर्ड है, जब आपका डॉक्टर आपको सलाह दे रहा है तो यू शुड गो फॉर स्कैन एंड देन अगर आपको कोई सर्जरी की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज हैं, उसके लिए भी जाना चाहिए। जी बिल्कुल, आजकल तो अगर स्कैनिंग के लिए हमें बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। सपोज़ कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जब वो यही सोचते हैं कि हमें गैस बन गई, बस गैशियस डिस्टेंशन है और पित्ते में इतनी ज़्यादा पत्थरियाँ भरी होती हैं और पित्ता बिल्कुल ख़राब हो गया होता है, गल रहा होता है। तो बस यही है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ एब्डोमेन में कुछ दर्द हो रहा है, किसी तरह भी कोई प्रॉब्लम आई है या टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आई है, एक बेसलाइन स्कैन अपना आके ज़रूर करवा लें। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल में केवल स्कैनिंग ही नहीं है, उसके साथ साथ जैसे आपने बताया कि फीटर के लिए अगर कोई अबनॉर्मलिटी आती है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा आगे भी चीज़ें हैं जो यहाँ कर सकते हैं, और क्या क्या यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है? सर, ये हमारा सिर्फ स्कैन सेंटर नहीं है, ये हमारा डॉक्टर पूजा स्कैन एंड फीटल केयर सेंटर है। दिस इज़ अ फीटल मेडिसिन सेंटर। अब फीटल मेडिसिन क्या है? फीटल मेडिसिन वो है कि जैसे ही बच्चा अभी जन्म नहीं लिया तो उस
जो बच्चा गर्भ में है उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम का पता करना, उसको हम फीटल मेडिसिन बोलते हैं अपनी, और यहाँ पे फीटल केयर सेंटर हमने उसका नाम रखा है। अब इसमें जो है हम सारे एडवांस प्रोसीजर्स जो आजकल आपको बड़े शहरों में करने को मिलेंगे वो हम यहाँ एक कोटकपुरा में यहाँ कर रहे हैं। तो फरीदकोट में हम ही यहाँ पे कोटकपुरा में ये सब कर रहे हैं, और एडजेसेंट मालवा रीजन में अगर आप मान ले तो इसमें प्रोसीजर्स आ जाते हैं हमारे। जो पानी वाला टेस्ट जिसको हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस है, प्लेसेंटा जो प्लेसेंटा से टिश्यू लेके उसको भेजना और उसके टेस्टिंग के लिए करना उसको CVS बोलते हैं, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग है। फिर अगर बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, 3 हैं 4 हैं और माँ को बस 1 या 2 बच्चे ही रखने हैं, या बच्चे में कोई प्रॉब्लम है ज़्यादा वाले बच्चों में, तो उसके लिए आगे फीटल रिडक्शन प्रोसीजर्स हैं। तो ये सब हमारी एडवांस्ड जो टेक्निक्स है जो हम सिर्फ यहाँ यही डॉक्टर पूजा स्कैन सेंटर में कर रहे हैं, और फरीदकोट में हमारी यहाँ ये सुविधा है यहाँ पे उपलब्ध। डॉक्टर साहब आपकी बहुत बड़ी चेन बन चुकी है, आपने कभी ऐड नहीं किया है, आपकी ऐड आपके पेशेंट्स हैं। जैसे मैंने बात की कि आप फेसबुक इंस्टा उस पर भी आप, पर मैं तो ये चाहूँगा कि लोगों को और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिले, क्योंकि NRI बीर्स हैं बाहर हैं, वो उनके भी माइंड में होता है कि कोई बढ़िया हमारे को सेंटर मिल जाए, इसके लिए उनको दूर दूर जाना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो चीज़ें हैं ये आज के ज़माने में ज़रूरी हैं? जी हाँ सर, ये बिल्कुल ज़रूरी है कि बिल्कुल हम थोड़ा सा ऑनलाइन हमें अपने आप को करना चाहिए। मतलब जब तक कि हम दिखाएंगे नहीं कि हम कोई चीज़ क्या कर सकते हैं तो मालूम नहीं पड़ता है। बट दिक्कत ये है कि मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ज़ोर दूँ, या थोड़ा सा आगे थोड़ी सी शॉर्ट वीडियोस बना के थोड़ा सा, ताकि अवेयरनेस कैंपेन्स या अवेयरनेस होए लोगों में। और थोड़ा सा इस चीज़ में मैं लैग करती हूँ डेफिनेटली, और बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की आजकल के जो सिनेरियो है हमारा। और जैसे गैनी की बात कर लें, गैनी के सारे डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं पूजा जी आपको, चाहे फरीदकोट है, चाहे मुक्तसर है, चाहे कोटकपुरा है, चाहे आसपास के इलाके के लोग हैं, बरगाड़ी है, बाजाखाना है, कोई भी डॉक्टर जो भी बैठे हैं डॉक्टर्स, चाहे बागा पुराना है, वो लोग प्रेफर करते हैं कि हमने डॉक्टर पूजा के पास भेजना है। गैनी वाले तो सारे डॉक्टर्स ही आपके साथ अटैच हैं। जी हाँ सर, चलो अच्छी बात है कि कोई आप पे विश्वास करके, कि उनके मन में ये होता है कि हाँ चलो अगर आपके पास गए हैं तो एक अच्छी रिपोर्टिंग होएगी। और कई बार कितनी बार होता है कि अगर किसी और से भी स्कैन किया होता है तो वो भेजते हैं, उनको एक एटलीस्ट मन में ये है कि एक सही रिपोर्ट आ जाएगी। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल किसी में डेवलप करना ये बहुत एक डिफ़िकल्ट बात है। तो मेरे को ये है कि अगर किसी में है तो मेरे लिए खुशी की बात है वो। डॉक्टर पूजा, आप बहुत लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, 5 साल से ज़्यादा हो गया आपको यहाँ पर, और एक पॉजिटिविटी के साथ जब पेशेंट आता है, क्योंकि जिस बंदे ने स्कैन करना है उसने उसकी आंखों में आंखें डालनी है, उसने उसको मिलना है, अगर वो पहले से ही एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में करता है तो उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। आप वो रिलीफ देते हैं, और नाम भी आपका पूजा ही है। डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ 3D ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 2 ਸਕੈਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਲੈਵਲ 2 ਸਕੈਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 5-10 ਮਿੰਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਈਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਾਈਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਅ ਲੈਵਲ 2 ਸਕੈਨ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ 2-4 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਕੈਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 3D ਸਕੈਨਸ, ਲੈਵਲ 2 NT ਸਕੈਨਸ, ਜੋ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੈਨਸ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਸਕੈਨਸ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਹੈ, ਸੱਚ ਅੱਜ ਐਮਨੀਓਸੈਂਟੇਸਿਸ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਆਪਣਾ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਆਡਰੂਪਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 100% ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੀਡਲ ਟੈਸਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਮਨੀਓਸੈਂਟੇਸਿਸ ਕਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਧੂਰ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੋ ਸਰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਲਿਸ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਸਟਾਫ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਪੂਜਾ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ठीक महसूस कर हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, ठीक नहीं, दर्द भी नहीं होया जिन्ने डर लगता सी उन्ना होया नहीं। हाँ जी। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਦਰਦ ਦੂਰ ਤਾਂ ਰਹਿਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਪੂਜਾ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ। के दे नाल एक डॉक्टर वधिया सेवा करदा, नाल अगर स्टाफ भी कंप्लीमेंट्री होवे, की कहना चाहोगे कि सारा स्टाफ जिहड़ा हैगा बड़िया मेहनत करदे हैं कुड़ियां और बहुत दिल दे नाल। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸਪੇਸ ਦਾ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ।